ज्ञान है, किसको ज्ञान नहीं है? हमें लगता है सबको ये ज्ञान होगा कि शरीर हम नहीं है, शरीर छूट जाएगा, शरीर नाशवान है, सबको ज्ञान होगा, लेकिन सब शरीर से रति किए हुए है। तो ज्ञान तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। बिना भजन के ज्ञान अज्ञान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। जहां भगवान का प्रेम नहीं है, नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, वहां जोग कुजोग है और ज्ञान अज्ञान है। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। भगवान के चरणों में यदि भाव नहीं, वो सब धर्म कर्म में आग लगे। तो हमें लगता है कि नाम जप यदि हम भगवान का करें तो इससे हमारा ज्ञान भी पुष्ट हो जाएगा और प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। और अभी कुछ नहीं हुआ, न ज्ञान न प्रेम, और हम राम हरि राधा बोले, हमारे प्राण निकल गए, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें धोखा नहीं है। और ज्ञान, केवल ज्ञान पकड़ोगे बात तो कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा और परत खगेश लगे नहीं, वाला कोई पकड़ने वाला नहीं। और भक्ति को लेके चलोगे तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों में विशुद्ध ज्ञान होता है। जैसे हनुमान जी भक्त हैं तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, परम ज्ञानी महात्मा हनुमान जी महाराज है। गरुण जी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी है। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो भक्त जितने पाए गए वो सब महाज्ञानी पाए गए। तो हमें लगता है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए सब में भगवत भाव कर लेना, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तो भजन करो और भगवान का आश्रय लो, इंद्रियों को पवित्र रखो, गलत आचरणों में न जाने पावे, यही ज्ञान है। तो हम जो हैं वो अनुभव में आ जाएगा। जैसे जल निर्मल हो और शांत हो तो उसके नीचे क्या है हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा मन चंचलता रहित हो जाए और पाप रहित हो जाए तो हमें आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो नाम जप करो भगवान का, जो नाम प्रिय हो, निरंतर नाम पर रति करो कि नाम न छूटने पावे। ये सब ज्ञान अंदर प्रकट हो जाएगा। भगवान के भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। शिवा कोई फल नहीं मिलता, ऐसी बात कैसे? हम ध्यान न दें और जहर खा लें, कोई फल नहीं होगा? हमें बताओ, हम ध्यान न दें और जहर खा ले तो कोई फल नहीं होगा? ऐसा कैसे हो गया? हर क्रिया का फल है, हर क्रिया का फल है। अगर हम राम राम कह रहे हैं, हम ध्यान कहीं और कह रहे हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसका प्रमाण अजामिल है। अपने पुत्र का ध्यान कर रहा था और पुत्र का नाम था नारायण और पुकारा नारायण, तो भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं? उसी भागवत में लिखा है, हुई कि नहीं हुई? तो हमको एकाग्रता करने के लिए ये सावधानी कही गई है, लेकिन कोई फल नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। असत क्रियाओं का फल है तो फिर सत्क्रियाओं का फल कैसा नहीं? अब ये जो बात कही गई है ये एकाग्रता के लिए कही गई है कि आप उठो, अपनी मन की चंचलता को रोको और एकाग्र होकर कथा सुनो और उसका मनन करो। मंत्र को संशय रहित होकर बिल्कुल भगवत भाव से जपो। जो जाप कर रहे हैं एकाग्रचित होकर के करो। ये सावधानी के लिए कहा गया है, नहीं तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे अनख से, चाहे आलस्य से, निश्चित परम मंगल होगा। भगवान की कथा कान में जा रही है और तुम मनन नहीं कर रहे तो व्यर्थ नहीं जा रही, तुम्हारे जीवन को पवित्र कर रही है, तुम्हारे समय को सार्थक कर रही है। लेकिन विमान नहीं आएगा। विमान धुंधकारी के लिए आया ना, तो विमान नहीं आएगा, लेकिन जाओगे वही अंतिम समय। तुम विमान की बात, तुरंत विमान तो नहीं आएगा कि कथा सुनियो विमान आ गया, लेकिन जब मरोगे तो भगवान को प्राप्त होगे। हमारी बात पर संशय मत करना जी।
महाराज जी, मनन की क्या प्रक्रिया रहनी? जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुना तो उसका मनन कर रहे कि पूतना आई, अपने स्तनों में विष लगाए थी और भगवान पालने में पड़े हैं बाल गोपाल। अब हम भावना में अपने बाल गोपाल देख रहे हैं। पूतना आई, बाल गोपाल को उठाया, भगवान आंख मूंदे हुए थे। अब हम ये जो चिंतन कर रहे हैं इसी को मनन कहते हैं। जो लीला सुनी उसका मनन कर रहे हैं, एकांत में बैठ के चिंतन कर रहे हैं। तो मनन चिंतन क्या है? वो मार्जन है, हमारे मन को निर्मल करता है और निर्मल मन ही परमात्मा की प्राप्ति करता है। लेकिन भगवान की कथा सुनना, मंत्र जप करना, नाम जप करना एक कभी व्यर्थ नहीं हो सकते। हमारी बात सुन लो, मन लगे चाहे ना लगे। महाराज जी, जब मनन करते हैं तो उस वक्त भी क्या नाम जप चालू रहना चाहिए? वो तो अपने आप उन्हीं का मनन हो रहा है। तो नाम जप तो देखो, मन में दो सामर्थ्य है, वो एक साथ दो काम कर सकता है। जैसे आप यहाँ बैठी भी हैं, वो अंदर अंदर कुछ और भी चल रहा है। जहां कुछ और चल रहा है वहां नाम चला लो और मनन करो लीला का, दोनों काम हो जाएंगे। भगवान का नाम भी जप होता जाएगा और लीला चिंतन। और जब गाढ़ लीला चिंतन होगा तो फिर नाम जप नहीं चलेगा, फिर उसी में डूब जाएंगे और डूबना ही सब भजन का फल है। शिवानी जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न का सार है कि महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ भक्त तो कष्टपूर्ण दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, या और कुछ भक्त मस्ती से मस्त होकर भगवान का भजन कर रहे हैं, कुछ भीषण सर्दी में हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, कुछ 56 भोग कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसे अलग अलग वृत्तियां ठाकुर जी के द्वारा ही या भगवान के द्वारा ही प्रेरित होती हैं, या उनका कोई प्रारब्ध होता है? देखो, जैसे इसमें प्रारब्ध नहीं, इसमें तपस्या प्रधान होती। जैसे जो तप प्रधान है वो शरीर को कष्ट देंगे, सर्दी गर्मी बरसात ये सब सह रहे हैं, ये बाहरी कष्ट है। और जो आंतरिक तप प्रधान है, आपको बाबूजी की तरह रहते नजर आ रहे हैं लेकिन काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, इन भीतरी शत्रुओं के आक्रमणों को सह रहे। तप तो दोनों को करना पड़ता है। एक का तप दिखाई दे रहा है कि वो घर बैठा हुआ है, सर्दी सह रहा है, गर्मी सह रहा है। तो एक है चक्रवर्ती सम्राट महान भक्त अम्बरीश जी, और दुर्वासा जी क्रोधित होकर कृत्या प्रकट कर रहे हैं लेकिन वो ऐसे ही खड़े। हमें लगता है बाहरी तप से श्रेष्ठ है आंतरिक तप, और आंतरिक तप का फल है भगवान का सतत स्मरण। और जिसका भगवान का सतत स्मरण हो रहा है तो उसकी स्थिति रहती है, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बास दो, आपकी जैसी रुचि हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे रखो, शरीर के रहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मन राखो जहां कृपा निधाना। बाहरी तप का फिर फल क्या है? तपलोक बना हुआ है ना भाई, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो तपस्या करो तो तपलोक जाओ, और प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान के धाम जाओ जो सबसे ऊपर है। तो अलग अलग भावनाएं हैं, कोई तप प्रधान है, कोई अष्टांग योग प्रधान है, कोई भाव प्रधान है, कोई प्रेम प्रधान है, कोई कर्म प्रधान है। तो सबके लिए भगवान ने अलग अलग साधन रखे, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग अलग अलग रख दिया है। जो जैसे स्वभाव वाला है वो वैसे।